तीन स्तन वाली देवी का क्या है रहस्य? भक्त दर्शन के लिए यूं ही नहीं करते घंटों इंतजार। दोस्तों, दक्षिण भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक कई ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है जो आज विश्व मंच पर प्रसिद्ध है, जिनमें केरल का पद्मनाथ मंदिर, तेलंगाना का श्री रामप्पा मंदिर, तमिलनाडु का रामेश्वर मंदिर और कर्नाटक में मौजूद श्री विरूपाक्ष मंदिर। ये कुछ ऐसे दक्षिण भारतीय मंदिर हैं जिनके बारे में अधिक बताने की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तमिलनाडु में मौजूद मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, जो वेंगई नदी के दक्षिण तट पर मौजूद दक्षिण भारत के साथ साथ समूचे भारत के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर हर भक्त के लिए बेहद ही खास है। आज इस वीडियो में हम आपको मीनाक्षी मंदिर का संपूर्ण रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस मंदिर की पूरी सच्चाई। मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। मदुरई शहर के केंद्र में स्थित यह मंदिर देवी मीनाक्षी, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर अपने विशाल प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशीदार स्तंभों के कारण एक सच्ची आकृति है। तो चलिए दोस्तों, कुछ हजार वर्ष पीछे लौटते हैं। भगवान राम की कहानी तो सबको पता ही है। वह उत्तरी भारत के अयोध्या से निकले और माता सीता की खोज में सुदूर दक्षिण तक चले गए, लेकिन आपने राजकुमारी तड़ातगे के बारे में नहीं सुना होगा। वह उपयुक्त वर की तलाश में दक्षिण के मदुरई शहर से उत्तर के कैलाश पर्वत तक पहुंच गई थी। मदुरई के राजा मल्लध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया। उनके पुत्री हुई, जो पैदा होने के समय 3 वर्ष की थी और उसके 3 स्तन थे। राजा काफी निराश हुए। भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और राजा को आदेश दिया कि उनके बाद साम्राज्य पर उनकी पुत्री ही राजगिर रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब भी कन्या को उचित वर मिल जाएगा, उसी क्षण उसका 3रा स्तन गायब हो जाएगा। कालांतर में तड़ातगे का नाम मीनाक्षी पड़ा और वह राज सिंहासन पर बैठी। मीनाक्षी मतलब जिसकी आंखें मीन यानी मछली के आकार की हो। पराक्रमी रानी पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। मदुरई से निकलकर उत्तरी भारत की तरफ बढ़ी। रास्ते में सारे राजाओं को पराजित किया, यहाँ तक कि देवताओं, शिव के गण और शिव की सवारी नंदी को भी उन्होंने पराजित किया। फिर उनका सामना हुआ एक युवा सन्यासी से। जब उनकी नजरें उनसे मिली तो मीनाक्षी का 3रा स्तन खुद ही गायब हो गया। तब उन्हें समझ में आया कि यही सन्यासी उनका वर बनने के लिए उपयुक्त है। वह सन्यासी वास्तव में शिव भगवान थे और तब मीनाक्षी को भान हुआ कि वह पार्वती का रूप है। वह उसे लेकर मदुरई लौटी और उनका विवाह हुआ। इस सन्यासी रूपी शिव का नाम सुंदेश्वर पड़ा। कितना पुराना है मीनाक्षी मंदिर का इतिहास, इसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि उस स्थल पर स्वयं शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। इंद्र भगवान ने इस शिवलिंग के ऊपर एक गोपुरम की स्थापना की। यह शिव की पूजा करने वाले देवता आने लगे। एक सामान्य नागरिक को इस बात का पता चला और उसने ये बात राजा कुलशेखर पंड्या को बताई। राजा ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा दिया। ये बात लगभग 800 साल पुरानी है। 125 वर्ष पूर्व यहाँ पूजा हुई। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने राज्य पर चढ़ाई की और मंदिर को भी ध्वस्त करा दिया। बाद में मदुरई के नायक राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वर्तमान मंदिर का ढांचा लगभग 500 साल पुराना है। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर में कई जीर्णोद्वार और कई परिवर्तन हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 16वीं शताब्दी में नायक राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। उन्होंने विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बनवाए थे, जिन्हें द्रविड़ वास्तुकला के कुछ बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। आज मदुरई मीनाक्षी मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर परिसर 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 14 शानदार गोपुरम है, जिनमें से प्रत्येक गेट जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। इन गोपुरमों और मंदिर में कुल 32,000 से ज्यादा मूर्तियां अंकित है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर की वास्तुकला कला की एक सच्ची कृति है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। मीनाक्षी मंदिर का धार्मिक महत्व। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी अपने दाहिने हाथ में तोता लिए हुए नजर आती है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उन 5 स्थानों में से है जहाँ शिव ने तांडव किया था। यहाँ नटराज के रूप में भगवान शिव की एक विशाल चांदी की मूर्ति है, जिसमें नटराज को अपना दाहिना पैर ऊपर उठाए हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है और नटराज की बाकी छवि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर उनका बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह मंदिर 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 प्रवेश द्वार है। मंदिर में 14 गोपुरम यानी प्रवेश द्वार है, जिनमें सबसे ऊंचा गोपुरम 52 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने अरिमकाल मंडप या 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए जाना जाता है, जिसमें 985 स्तंभ, जिनमें से प्रत्येक की डिजाइन अद्वितीय है। मंदिर में एक स्वर्ण कमल कुंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इस मंदिर में मंदिर कला संग्रहालय नाम से एक संग्रहालय है, जिसमें प्राचीन मूर्तियों, चित्रों और अन्य कलाकृतियों का संग्रह है। इस मंदिर की अपनी एक मुद्रा होती है, जिसका उपयोग मंदिर परिसर में प्रसाद खरीदने के लिए किया जाता है। मंदिर में वर्ष भर कई उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें मीनाक्षी तिरुकल्याणम भी शामिल है।
जो मीनाक्षी और भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाने वाला 10 दिवसीय उत्सव है। इस मंदिर की एक अनूठी परंपरा है कि केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही आंतरिक गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाती है, जहाँ मीनाक्षी और भगवान शिव की मूर्तियां रखी हुई है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन तमिल साहित्यों में भी किया गया है और मार्को पोलो और स्वामी विवेकानंद से कई ऐतिहासिक हस्तियां भी यहाँ आ चुकी है। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है और सप्ताह के सभी दिन मंदिर खुला रहता है और मीनाक्षी अம்மन मंदिर के दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहता है और फिर शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहता है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक जीवित विरासत है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको एक वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।